इधर मौत हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मर गए। ठीक है, 4 आदमी एक महीने में मर गए, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हो, इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। या फिर अगर अदर कंट्री जाने वाले हो, या फिर वहां पे बहुत सारे भारतीय हैं जो वहां से जाकर वहीं रह जाते, वापस नहीं आ पाते हैं। दूसरा 9 लाख जो भारतीयों का अपडेट जो आया है, उससे रिलेटेड भी अपडेट में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट सामने आ रही है, एयरपोर्ट पर एक बार फिर से अफरा तफरी मची हुई है। अब तक 40 से करीब फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं, 200 से अधिक फ्लाइट डिले चल रहे हैं। इनमें से फ्लाइट 5 से 6 घंटे देरी से ऑपरेट हुई है। इसके अलावा 7 फ्लाइट के जो है डाइवर्ट किया गया, यानी दूसरे एयरपोर्ट में डाइवर्ट कर दिया गया है। तो जो भी उनके रिलेशन वाले एयरपोर्ट में लेने के लिए आते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका फ़्लाइट मान लिया अगर दिल्ली लैंड करने वाली थी तो उसको जयपुर कर दिया गया है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वजह घने कोहरे की वजह से फ्लाइट तो एयरपोर्ट से अब तक करीब 40 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा 7 फ्लाइट को जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट किया गया है। इनमें डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शामिल है। तो अहमदाबाद डाइवर्ट हुए फ़्लाइट में सिंगापुर एयरलाइंस की सिंगापुर से आने वाली फ़्लाइट और बहुत सारे जैसे बैंकॉक से आने वाले, दुबई से आने वाले, अब उनके यात्री परेशान हैं क्योंकि वो रिसीव करने के लिए आए थे, लेकिन उनका फ़्लाइट चला गया दूसरी जगह। वो पहले से टैक्सी वगैरह बुक करके रखे थे। तो अभी प्लीज़ अपडेटेड रहे। आप भी अगर फ़ॉरेन कंट्री से आ रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट में, या फिर आप लखनऊ में आ रहे हो, या फिर बनारस में आ रहे हो, पटना में आ रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो, तो इस अपडेट को ध्यान से सुने, क्योंकि कोहरे गिरने का भी इस प्रॉब्लम के सलूशन आखिरकार एयरपोर्ट निकाल चुकी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 2 दिन पहले भी आपको अपडेट में बताया था कि रनवे नहीं दिखने की वजह से जो पायलट है वो लैंड नहीं करा पाता है फ़्लाइट। अब उसके लिए लेज़र लाइट लगाया जाएगा अब रनवे में। तो इसका चीज़ है क्या है, 1 साल बाद ये चीज़ होगा, क्योंकि रनवे को एक रनवे को पहले स्टॉप किया जाएगा, फिर उस पर काम होगा, फिर दूसरे रनवे को। तो कम से कम नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा, लेकिन ये साल अभी इस तरह का चीज़ हो रहा है। तो आप भी अगर अपने कंट्री आ रहे हो तो ध्यान से आएँ और अपडेटेड रहे। बेसिकली अपडेटेड रहोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है या डिले है, ताकि आपके फैमिली एयरपोर्ट पर जो आ रहे हो उनको परेशानी ना झेलना पड़े। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया। आप कहीं पर भी जाते हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर काम करने जा रहे हो, तो जहाँ भी जाते हो तो उस कंट्री के एम्बेसी में अपना पंजीकरण जरूर वहाँ पे करा दें कि हाँ हम इस जगह पे इस लोकेशन में रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, अगर आपके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाता है तो फिर आपके फैमिली वाले भी परेशान हो जाते हैं, और एम्बेसी भी खोजते हैं कि आखिर किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो ये चीज़ आप अगर पंजीकरण करा दोगे कि हम इस कंपनी में जॉब करते हैं, इस लोकेशन में रहते हैं, तो आपको एम्बेसी ढूंढ सकती है, देख सकती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीयों को कुछ दुर्घटना हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको उनकी फैमिली एम्बेसी से संपर्क करती है। एम्बेसी को पता ही नहीं होता, फिर टाइम लगता है खोजने में। तो इस वजह से आप अगर जा रहे हो कोई भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे इतना एक्टिव नहीं है, मतलब भारतीय एम्बेसी, जैसे आप खाड़ी देश जाओगे जहाँ पे भारतीयों की तादाद ज़्यादा है तो एम्बेसी संपर्क में रहती है, लेकिन अदर ऐसे कंट्री है जहाँ पे एम्बेसी होती है लेकिन वहाँ पे भारतीयों की तादाद कम होता है। तो आप ज़रूर पंजीकरण करा लें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 1-2 लाख नहीं 9 लाख यानी जो अपडेट आई है, और पूरी भारत सरकार पूरा परेशान हो चुकी है, क्योंकि ये 9 लाख जो भारतीय हैं, पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे अपडेट पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग भी देखें और अपना राय ज़रूर लिखें। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर से भारत सरकार पूरी तरह परेशान है, क्योंकि 5 साल में 9 लाख लोगों ने छोड़ी है नागरिकता। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट खुद दिया है, और कितने लोग हैं आई डोंट नो, लेकिन ये केंद्र सरकार ने खुद रिपोर्ट दिया है। और सारे हम भारतीयों को सोचना चाहिए कि आखिर जो थोड़ा भी पैसा हो रहा है तो इस कंट्री को लोग छोड़कर अदर कंट्री में चले जा रहे हैं, या फिर वहाँ पे जॉब के लिए ही जा रहे हैं।
क्योंकि खाड़ी देश में अगर ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन की बात करूँ तो वहाँ पे नागरिकता जल्दी नहीं मिल पाता, इस वजह से खाड़ी देश में नहीं बसते हैं। लेकिन अगर ये यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, जैसे यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, और भी कोई जैसे यूरोपियन कंट्री इटली वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो अच्छे खासे अगर सैलरी का पैकेज है और तो वो अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुलाकर फिर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे भारतीय आखिर क्यों छोड़ रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं है। तो एक भारतीय होने के नाते अपना राय नीचे ज़रूर लिखना कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि भारत सरकार भी इस पर चिंता जताई है और लोग सोच रहे हैं कि इतने अच्छे कंट्री होने के बावजूद आखिर भारत क्यों छोड़ रहा है, यानी भारतीय क्यों छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपना राय ज़रूर लिखें। अगर आप भारतीय का नागरिकता छोड़ चुके हैं तो अगर फॉरेन कंट्री से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना राय ज़रूर लिखें कि आखिर क्या कारण की वजह से आपको इस देश को छोड़ना पड़ा। क्योंकि 1-2 लाख पूरे 5 साल में आप समझ सकते हो 9 लाख, तो ये तो केंद्र सरकार ने डेटा दिया है, और भी कितने होंगे पता नहीं है, लेकिन ये केंद्र सरकार खुद एक्सेप्ट किया है कि 9 लाख भारतीय ने नागरिकता छोड़ी है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।